हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लासेस पर। अब तक की वीडियोस में आपने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम और उसके तीन टाइप, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। बट क्या सिर्फ तीन ही सेंट्रल प्रॉब्लम होती है? नहीं, स्कूल में नहीं बताएंगे, यूट्यूब में भी वीडियोस में नहीं मिलेगा, बट लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लास पर आपको ये चीज मिलेगी। तो उन तीन प्रॉब्लम्स के अलावा भी एक इकोनॉमी को कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो उन तीन प्रॉब्लम्स के अलावा दो प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती हैं कोई भी इकोनॉमी को। क्या इकोनॉमी सिर्फ यही सोचेगी क्या बनाए, कितना बनाए, क्या और कैसे बनाए, किसके लिए बनाए? नहीं, इनके अलावा उसकी फिक्र रहती है, कोशिश रहती है कि टाइम पीरियड पूरा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीखना है, पूरा इस्तेमाल करना सीखना है, वक्त के साथ रिसोर्सेज को बढ़ाना भी है। तो हमारी जो पहली दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है अदर के अंदर, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं? ऑप्टिमम का मतलब होता है बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी। हम चाहेंगे कि सारे रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज किए जाएं। अब भारत का ही आप एग्जांपल लीजिए, तो भारत की कोशिश रहेगी कि उसके पास जितनी नदियां, तालाब, कोयले की खदान, सोने की खदान, पेट्रोल के भंडार मौजूद हैं, डिस्कवर्ड हुए हुए हैं, वो पूरे इस्तेमाल हों, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए। और जो भारत के लोग हैं उनका भी पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए, ताकि जितना हम आउटपुट बना सकते हैं वो हम पूरा बनाएं, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक बनाएं। तो इसके अंदर आपको पहला चीज कि पूरे रिसोर्स इस्तेमाल हो, और दूसरी चीज कि रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल हो, बर्बाद ना हो। लोग अपनी चीजों को बेहतर तरीके से करना सीख जाएं, देश अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो यह है हमारी अदर प्रॉब्लम की पहली प्रॉब्लम कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो। फुल रिसोर्स के बारे में जरा थोड़ी बात कर ले। सपोज कीजिए कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो भारत में वो लोग जितना अभी योगदान दे सकते नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयड। सपोज कीजिए कि लोग हड़ताल पर हैं, तो वो जो मशीनें जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है वो खाली पड़ी हैं अभी, क्योंकि हड़ताल चल रही है। तो जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है उतना नहीं हो पा रहा है, या हम अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, तो जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको अदर सेंटर प्रॉब्लम में ये पहली समझ में आ गई। अब दूसरी, वक्त के साथ हर देश की कोशिश रहती है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें क्या कभी रुकती हैं? जैसे जैसे इंसान तरक्की करता रहता है, इसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। क्या वो बढ़ी हुई डिमांड बगैर रिसोर्स को बढ़ाए पूरी की जा सकती हैं? कभी भी नहीं। तो एक देश हमेशा फोकस जो रहता है कि वो रिसोर्सेज को बढ़ाने पर काम करे, रिसर्च चलती रहती है। तो रिसोर्स बढ़ने का क्या मतलब है? दो चीजें इसके अंदर आएंगी, या तो आप उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप उनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर दीजिए। क्वांटिटी इंक्रीज यानी कि नए गैस के भंडार ढूंढना, नए ऑयल के भंडार ढूंढना, कैपिटल गुड्स बढ़ाना, मशीनें बढ़ाना, फैक्ट्रीज बढ़ाना, ताकि देश में प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो। यह है क्वांटिटेटिव चेंज, जिसमें क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो दूसरा चेंज है रिसोर्सेज के बढ़ने का, वो है क्वालिटी। आप अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए, तो रिसोर्स आपका क्वांटिटी में नहीं बढ़ा बट क्वालिटी में बढ़ गया है, और वो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ऐसे ही आप अपने लोगों को पहले से ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग दे करके, स्किल प्रोवाइड करके ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली एक देश अपनी उन तीन प्रॉब्लम्स के अलावा भी इन दो प्रॉब्लम्स को फेस करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करे और ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज पर फोकस करे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और हाफ ईयरलीज के लिए आपको जो है प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। सीयूईटी के लिए भी फोकस करते रहिए, सब कुछ आएगा उसके अंदर। टिल देन देखते रहिए लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लासेस। लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।